अब हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 हम तब कर पाएंगे जब हम सिमिलर ट्राइंगल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 अभी छोड़ दो, सिमिलर ट्राइंगल जब कर लेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि है पेज नंबर 179। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 179। उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। बेसिक्स तो सबने रिपीट कर ही लिए होंगे, सबको आ गए होंगे, और जिसने क्लास नहीं ली थी उन सब ने वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी in which AB is 29, BC is 21 और एंगल ABC is equal to थीटा। अब देखो प्रॉपरली इसने एंगल को मेंशन कर दिया, जैसे मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया। तो ये क्वेश्चन ही बताएगा कि कौन सा एंगल है, उसे एंगल के वर्टेक्स के थ्रू लेना है, या वो एंगल की डायमेंशन देगा, या एंगल का सिंबल देगा। कह रहा कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, करेक्ट है। इन विच AB is 29, AB हमें दे रखा है 29 यूनिट्स, BC हमें दे रखा है 21 यूनिट्स, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। ABC इज इक्वल टू थीटा, ये हमारा एंगल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है जी सात्विक। हाँ बेटा सर वो AC21 नहीं है, BC21 है। अच्छा अच्छा, चेक कर लेता हूँ। AB29 है और BC21 है, ओके ठीक है, थैंक यू बेटा। BC हो गया अपने पास 21, AB29 करेक्ट है, BC हो गया 21, एंगल ACB थीटा एंड फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है। तो अगर अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन इज टू पावर n थीटा, साइन इज टू पावर n थीटा, देखो n का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर एज अ पावर, कोई भी रियल नंबर एज अ पावर हो सकती है, ठीक है। अरे तिशिका अभी तो क्वेश्चन ही शुरू किया है, ठीक है। लेट क्यों ज्वाइन करते हो, जल्दी ज्वाइन किया करो, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल C राइट एंगल है और एंगल ABC है थीटा, BC 21 है और AB 29 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो जब भी कोई पावर नजर आएगी, जैसे साइन इज टू पावर n, n इज एनी रियल नंबर, cos इज टू पावर n, tan इज टू पावर n, इसका मतलब होता है साइन थीटा होल इज टू पावर n, ठीक है। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टी रेशियोज, ठीक है, वेयर n इज एनी रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है, कुछ भी n हो सकता है। तो बाकी सबके लिए भी ये बात एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए साइन थीटा इज टू पावर n, ध्यान देना इस वक्त थीटा इज टू पावर n है, t रेशियो इज टू पावर n नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल इज टू पावर n,
ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। तो अगर मैं बात करूं, सिद्धांत म्यूट करो जरा एक मिनट। सिद्धांत कुछ पूछना है, अदरवाइज म्यूट करो। नो सर। ठीक है, म्यूट करो। और क्लासेस में गायब क्यों रहते हो भाई सिद्धांत? नहीं सर, कल ही क्लास में नहीं आया था सर मैं। तो फिर कैसे चलेगा, किस लिए कल नहीं आए थे? सर कल मैंने मैसेज देर से पढ़ा था सर। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन करो, जो जो वीडियो रहती है उसको बोलो भेज देता हूँ, से पढ़ो बैठ के घर पे, ठीक है? ओके, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा आगे का कुछ भी टॉपिक, पीछे का अगर मिस होता जाएगा तो। इसलिए आप पीछे का वीडियो अगर मिस करते हो तो पीछे का वीडियो देख करके तो क्लास में आगे से आओ, ठीक है? तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जिसको कई बार क्लास में कोई चीज ना समझ में आए तो वो टेलीग्राम पे वीडियो मंगा लो और फिर से उसको अच्छी तरह से 2-3 बार देखो, जो कि हर बात आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना? लेकिन जब अगली क्लास में आओ तो बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो कि मेरे को पीछे का सब कुछ आता है, ठीक है बेटा? ये कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका मतलब है कॉस थीटा होल इज टू पावर एन, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब है साइन थीटा होल इज टू पावर एन। कॉस स्क्वायर थीटा इज टू पावर 2 और साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई इन वैल्यूज को निकाले कैसे। हमेशा याद रखो कि अगर अपने पास दो लेंथ है तो मतलब तीनों लेंथ जब तक नहीं पता होंगी इनकी वर्किंग नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Therefore, use Pythagoras theorem to find unknown side in triangle ABC। 90 के सामने क्या बताया था? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया अपने पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज 29 होल स्क्वायर, AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और BC स्क्वायर हो गया 21 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन स्टेप देखना, ठीक है? क्योंकि मैं और कई क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर लाके सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? बट ऐसे जो मैं वर्किंग करता हूं इन पे थोड़ा सा तुम लोग कॉन्सेंट्रेट अगर करोगे तो हमेशा टाइम बचाओगे और कैलकुलेशन में भी गलतियां कम होगी। तो मैंने कर दिया 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाला तो 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 18 और ये 0 हो गया, ठीक है? इंटू 29 और प्लस 29 प्लस 21 ये अपने पास आ गया 10 और 2 टू द 4 और 1 5, इट इज 50। नाउ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 50। मेक प्राइम फैक्टर्स, वैसे तो सीधे ही कर सकता हूँ, 8 5 400 और 400 का रूट हो गया 20 यूनिट। ये अपने पास थर्ड साइड निकल के आ गई। अगर ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा, थीटा इज द इनिशियल एंगल, ठीक है? इनिशियल एंगल के सामने वाली जो वैल्यू है वो होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बचा बेस। बट ये हम अपने दिमाग में रखेंगे कॉन्सेप्ट लिखते हुए। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द बेस? इट इज BC और हाइपोटेन्यूज इज AB। नाउ BC इज 21 एंड AB इज 29। कॉस थीटा आ गया। फाइंड आउट करते हैं बच्चों साइन थीटा। Sin theta means perpendicular upon hypotenuse. According to the figure, perpendicular is AC and hypotenuse is AB. तो AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 29 यूनिट्स। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है? अब मुझे कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है? इसको आगे लिख लेना।
अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा होल स्क्वायर। प्रेजेंट अभी मैं कर दे रहा हूँ, बाकी जगह प्रेजेंट नहीं करूंगा, तुम लोग समझ जाओगे कि अब ये होल स्क्वायर इन्होंने कर दिया होगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू हो गई बच्चे, पहले कॉस लिखा है कोई बात नहीं, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 20/29 होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 21/29 होल स्क्वायर, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर 400/841 और 441/841, एलसीएम इज 841, it is 400 plus 441, 841/841, cancel out, answer is 1, ठीक है ना, करेक्ट। इसको एक मिनट देखो, यस बोलो। हाँ जी गोविंद। सर हम्म सर जैसे आपने एग्जाम्पल 1 में यस जैसे सर 4 के और 3 के लिया था, तो सर yes. सिर्फ वो तभी लेते हैं जब हम रेशियोज निकाल के उसके बाद पाइथागोरस करें। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें जैसे बेटा यहाँ पे जो साइड की लेंथ थी, मान लो यही होता 21/29, तो इस वक्त ये रेशियो है, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक डेफिनेट लेंथ उसने ऑलरेडी दे दी, ठीक है ना, तो वहां पे रेशियो ब्रेक करते हैं फॉर डेफिनेट लेंथ। अब वो तो रेशियो में लिखा गया, अब डेफिनेट लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए आप उसको लिखते थे, जैसे मान लो 29/21 होता तो 29K एंड 21K इसको लिखा जाता। क्लियर है? यस ठीक है सर। ना। हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी लेंथ है ना। ओके, और किसी को बच्चों कोई दिक्कत? अब आ रहा हूं मैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। डन। इसकी वर्किंग बच्चों यहां कर रहा हूं, दिखना चाहिए वैसे, या यहां कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉस थीटा समझ जाओगे ना सभी। कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास हो गई 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29 होल स्क्वायर, it is 441/841 minus 400/841. 841 as a LCM, it is 441 minus 400. What is the answer? 41/841. ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट से रजिस्टर सबका मैनेज हो रहा है? यस सात्विक। सर जैसे जो हमारा एग्जांपल 1 था उसमें हमें tan a 4/3 दे रखा था, तो इसकी जगह में ऐसे भी दे सकते हैं कि 3 tan a = 4, ऐसे एक्सरसाइज में एक हाँ क्वेश्चन बिल्कुल है। ठीक है, यस तो यस, हम तो 4/1 हो जाएगा वो। हाँ, तो उसको फिर tan a की जगह हम 3 को नीचे ले जा सकते हैं, 4/3 जैसे कर लें। नहीं नहीं, उसमें 4 दे रखा है ना, 10 a = 4 है ना। नहीं हाँ सर एक मिनट सर रुको, इसने एक क्वेश्चन सर पूछा वही है। सर मैं वही उसका बोल रहा हूँ सर। वो कह रहा है 3 tan a मतलब tan a = 4/3 था, ओके ओके, ठीक है बेटा, तो सर 3 क्रॉस 3 tan a मल्टीप्लाई हो हो रखा है। हाँ 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 ठीक है, जैसे ये दे रखा है
मेरे ख्याल से पेज नंबर 181 पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सात्विक ये कहना चाहते हो 15 cot A is equal to 8 है ना? यस सर। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे cot A is equal to 8/15, फिर ब्रेक करेंगे वैसे, ठीक है ना? करेक्ट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, मान लो ऐसे लिख दिया 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A, मान लो ऐसे लिख दिया, तो आपने क्या करना है, cos को करना है नीचे और 3 को इसके नीचे, तो ये बन जाएगा tan A इज इक्वल टू 4/3। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू फ्रैक्शन, ये आपको बनाना है, वो कैसे भी इसको वो अरेंज करके दे सकते हैं, तो हमें उसे रीअरेंज करना होगा, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही दिया जाए। अब मेरी बात शायद क्लियर हो गई होगी, यस और नो सात्विक? यस सर। डन, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों? सर यस सर जो ये फर्स्ट वाला पार्ट करा है जिसका आंसर 1 इक्वल आया है साइन साइन हाँ हाँ बीटा प्लस कॉस, यस बेटा, सर ये तो आइडेंटिटी होती है, सॉल्व करने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये आइडेंटिटी है बेटा, बट इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि बाय यूजिंग वैल्यू प्रूव दिस कंडीशन, हमें पता है ये 1 होती है, वैसे तो अभी तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने तो यहीं तक पढ़ाया है, जिसने आगे पढ़ लिया उसे ये बात पता है कि भाई ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल ठीक है ये आइडेंटिटी है, लेकिन उसने कहा बाय यूजिंग दीज वैल्यूज प्रूव दिस आइडेंटिटी, तो अगर आप डायरेक्ट 1 लिख देते हो तो गलत है। बस इसका फायदा हमें यह है कि अगर हम सॉल्व करें और इसका आंसर 1 ना आए तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन गलत की। कोई भी नंबर आएगा तो बनी ना? कैसे कोई भी नंबर हो, मान लो कोई अदर फ्रैक्शन लिख दी जाए तो नहीं जस्टिफाई होगा, इसके हिसाब से बताना कि आइडेंटिटी ट्रू है कि नहीं, वैसे तो सबके लिए ट्रू है, अगर विदाउट ओनली फॉर थीटा देखा जाए फॉर एनी ट्राइंगल दिस आइडेंटिटी इज ट्रू, बट फिर वहां लेंथ वगैरह नहीं दी जाएगी, ठीक है ना? करेक्ट। क्यों ट्रू होती है? क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है, तो बन गया b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब दोनों को अगर आप प्लस करो तो क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, कट के आंसर 1, ठीक है? हाँ जी रूपांशी बोलो। सर आपने जो ये हमें होल स्क्वायर सर इसमें आपने पूरे में ही बताया है, तो हमें ये पेपर में भी मतलब यही करके दिखाना है बिल्कुल सेम ऐसे ही कि नोट लिख के हमें दिखाना पड़ेगा और नहीं फिर नहीं नहीं फॉर्मूला ये तो लगाना? नहीं ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, तो यहाँ से सीधे वहां जाना है, ठीक है ना? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब बीच में मैं नोट लिखूं तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर दिस, ठीक है ना? ये एक साथ लिखने की बजाय मैं बीच बीच में क्वेश्चन में समझाता रहता हूँ, जो कि सामने उसका एग्जाम्पल मिले और आपके दिमाग में वो बात फिट हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि फॉर्मूलों की लिस्ट लिख डाली, लिस्ट लिख देने से क्या होगा, बार बार पेज पलट के देखा जाएगा, समझाएंगे कब, ठीक है? तो वो लर्निंग जैसा हो जाता है, जब जैसे जैसे क्वेश्चन में कई सिचुएशंस आती जाती हैं फिर उसको हम अप्लाई करके दिखाते रहते हैं। नोट का मतलब ये है, ये एक सेपरेट नोट है फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब पावर आए तो हर जगह फिर ये एप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में, और पेपर में इसे नहीं लिखना ये सिर्फ समझने के लिए होता है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट? चले अब आगे, हटा रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ एग्जाम्पल में
in a right triangle ABC, right angle at B. In a right triangle ABC, right angle at B. A, B, C. ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि if tan A is equal to 1, ध्यान देना, if tan A is equal to 1, then prove that या verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. ये रिजल्ट हमें प्रूव करके लाना। अब क्वेश्चन में ये बात पता चल गई ये शायद समझा चुका हूं 3 tan A, और वैसे पता ही है tan A सेपरेट करो और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो ले जाओ राइट पर, बस वर्किंग रूल फिर सारा सेम। तो 2 sin A into cos A is equal to 1, ये हमें वेरीफाई करना है। तो अब अपना जो इनिशियल एंगल है tan A, जो टी रेशियो गिवन होता है जिसकी वैल्यू, उसी से पता चल जाता है एंगल कौन सा लेना है। तो एंगल कौन सा लेना है? A। अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, फिलहाल मैं जो कि तुम लोगों के दिमाग में फटाफट बात आ जाए तो मैं लिख देता हूँ P, B और H, जो कि जल्दी क्लियर हो जाए। और अगर दिक्कत आती है तो पेंसिल से ये लिख लो, उसके बाद इरेज कर दो इरेजर से। अगर लगता है ऐसे कि भाई नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना डिफिकल्ट ये लगता नहीं है, कितना मुश्किल होगी ये बात। ठीक है, अब tan A से पहले sin A और cos A निकालो, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। बिकॉज tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल A इज BC और बेस अकॉर्डिंग टू एंगल A इज AB। Therefore BC अपॉन AB tan A 1 के बराबर है, तो ये हो गया 1/1। BC अपॉन AB कितना हो गया? 1/1 हो गया। ठीक है, लेट BC इज इक्वल टू 1 into K, तो K हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू 1 into K, तो ये भी K हो गया। 1K और 1K तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे K लिख दिया। अब फाइंड आउट करते हैं हम हाइपोटेन्यूज, क्योंकि AB और BC तो हमें पता चल गया। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? वो हमें फाइंड आउट करना है। AB स्क्वायर इज K स्क्वायर, BC स्क्वायर इज K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और K स्क्वायर ऐड होकर के क्या बन गया? 2K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज व्हाट इज AC? स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। तो √2 और K स्क्वायर का रूट कितना हो गया? K हो गया। ठीक है ना, आगे सारी वैल्यूज तीनों। अब मुझे चाहिए साइन A। अकॉर्डिंग टू एंगल A, साइन A इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। वैल्यू ऑफ BC इज K एंड वैल्यू ऑफ AC इज √2K, कैंसिल आउट होकर के हो गया 1/√2। नाउ cos A is base upon hypotenuse. What is the base? Base is AB, hypotenuse is AC. The value of AB is K, value of AC is √2K, answer is 1/2। ठीक है, अब लेते हैं बेटा LHS। प्रूफ का हमने ले लिया LHS, तो वो दे रखा है हमें 2 sin A into cos A, 2 sin A into cos A। तो 2 है। हाँ जी तुषार बोलो। सर ये जो आपने वो tan A इक्वल टू BC अपॉन AB लिखा है, तो सर वो उसके नीचे अपने 1 कैसे लिख दिया? कोई भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है बेटा, चाहे 2 लिखा है तो 2 का मतलब है 2/1 लिख सकते हैं ना सर। इसके नीचे से एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया नीचे। ठीक है, जो ये 1 है इसका डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो कुछ बना होगा।
तो किसी का अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाता तो उसके नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब 10a की वैल्यू 1, 1 का मतलब है 1/1 है। 10 की वैल्यू 4, उसका मतलब है 4/1। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो जब 10a bc by ab के बराबर है और 10a 1 यानी 1/1 के बराबर है, तो ये दोनों के LHS बराबर हैं, तो दोनों के RHS बराबर हो गए। ठीक है, नाउ लेट BC इज इक्वल टू 1k। अब रेशो ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला 1k यानी k, 1 AB इज 1k यानी k। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा ली और AC की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आ रहा है 2 sin A। sin A कितना है? 1/√2। cos A कितना है बेटे? 1/√2। 1 into 1 1 और √2 into √2 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के आंसर हो गया 1, RHS सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो एग्जांपल नंबर 5 को। कह रहा है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। इन ट्राइंगल OPQ right angle at P, OP is 7 centimeter, OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. Determine the value of sin Q and cos Q. ठीक है, रूपांशी थोड़ी देर रुको, क्या दिक्कत आ गई? दोबारा ज्वाइन करो अगर ज्यादा दिक्कत है तो। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, आप दोबारा से एक बार लॉग इन करो अगर दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल POPQ, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं OPQ। एग्जाम्पल नंबर 5 पे बात कर रहे हैं और हमने ट्राइंगल बना दी OPQ। और जिसमें कि जो राइट एंगल है वो P पर है, OPQ। अब कोई जरूरी नहीं कि हम वही फिगर लें जो बुक में बनी हुई है, अपनी मर्जी से फिगर आप ले सकते हो इसमें। ठीक है ना, OPQ हमने ट्राइंगल ले ली, राइट एंगल एट P हो गया, OQ इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी OP इज 7 सेंटीमीटर। OP कितना है? 7 सेंटीमीटर। OP is 7 centimeter. OQ minus PQ is 1 centimeter. OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. OQ minus PQ is 1 centimeter. Then determine sin Q and cos Q. यहाँ पर इनिशियल एंगल किसको माना गया? Q को माना गया। तो आपको ये सारे के सारे जो T रेशोज हैं वो Q के अलोंग फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, अब निकाले कैसे? एक साइड आपको दे रखी है, अब कोई भी साइड निकालने के लिए कम से कम 2 साइड की जरूरत होगी, तब तीसरी निकलेगी पाइथागोरस में। तो इसने क्या किया, साइड देने की बजाय एक रिलेशन दे दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट PQ इज इक्वल टू x। PQ को मैंने x मान लिया, तो OQ माइनस x इज इक्वल टू 1, OQ इज इक्वल टू x प्लस 1। PQ हो गया x, OQ हो गया x प्लस 1। ठीक है ना, रिलेशन का हमने यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर हम x की वैल्यू को निकाल लें तो आप बची हुई दोनों साइड्स को फाइंड आउट कर पाओगे। तो आते हैं इन ट्राइंगल OPQ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अगर OQ स्क्वायर की बात करें बेटा तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, और OP की बात करूं तो OP हो गया अपने पास 7 स्क्वायर, और अगर मैं PQ की बात करूं तो वो है x स्क्वायर। अब हमने लगाना है आइडेंटिटी।
x प्लस 1 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर एज इट इज। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x as it is 49 minus 1, 2x is equal to 48 and x is equal to 24। ठीक है ना, x कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। दिस implies PQ is 24 centimeter and OQ is equal to 24 plus 1 25 सेंटीमीटर। अब निकालना बेटे साइन Q, इसे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। साइन Q हो गया परपेंडिकुलर यानी OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7 अपॉन 25। कॉस Q बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज PQ एंड हाइपोटेन्यूज इज OQ, so that is 24 upon 25। This is the required solution। ठीक है, अब बताओ ध्यान से क्या दिक्कत किसको आ रही है। देखो 20 सेकेंड मिलते हैं आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है लव्या? अनम्यूट करो, बताओ। दोबारा ज्वाइन करो अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन। अब क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ट्राइंगल है OPQ जिसमें OP है 7 सेंटीमीटर और रिलेशन है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। एक साइड की लेंथ दे दी गई, बाकी बची हुई दोनों साइड के बीच में एक रिलेशनशिप दे दिया गया। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए कह दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों रिलेशन को एक वेरिएबल में कर दिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट वो कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया। तो मैंने क्या किया, PQ को लेट कर लिया x यहाँ रखा, तो OQ कितना होगा 1 प्लस x उधर चला गया। OQ मिल गया, PQ मिल गया और OP मिल गया, लेकिन बाकी की दो साइड्स वेरिएबल x में है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले x निकालने के लिए। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऑलरेडी सॉल्व, और OP इज 7 स्क्वायर, PQ इज x स्क्वायर रख दिया। x प्लस 1 होल स्क्वायर में फॉर्मूला डाला a प्लस b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और 7 का स्क्वायर 49 एंड x स्क्वायर एज इट इज।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, जब लेफ्ट पे आएंगे जीरो हो जाएंगे, या एक्स स्क्वायर राइट पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। 2x एज इट इज रहा, 1 को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो जाएगा 2x 49 माइनस 1 विच इज 48, तो x कितना आ गया 24। तो व्हाट इज PQ, यानी PQ 24 है जो x था। व्हाट इज OQ 25 हो गया। साइन Q परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब एंगल Q है तो उस एंगल के सामने कौन सी साइड है OP, जो कि एक परपेंडिकुलर साइड होगी, तो OP अपॉन OQ, द वैल्यू ऑफ OP इज 7 एंड वैल्यू ऑफ OQ इज 25, तो 7/25 इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से साइन Q की कॉस Q की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज PQ और हाइपोटेन्यूज इज OQ, तो अपने पास आ गया 24/25, खत्म। ठीक है, बढ़े अब आगे। थ्री टेन ए कॉस से मैंने लिखा था, 3 साइन ए इज इक्वल टू 4 कॉस ए, 3 साइन ए इज इक्वल टू 4 कॉस ए, तो मैं कॉस ए को ले आया नीचे और 3 को ले गया 4 के नीचे, तो बन गया साइन अपॉन कॉस 10a इज इक्वल टू 4/3। समझ आगे भी गोविंद? ठीक है, ये तो सिंपल ही अंडरस्टूड है, इसमें तो इतना कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है, पहले भी डिस्कस कर लिया, आज भी डिस्कस कर ही लिया था। अभी सात्विक ने पूछा था, यही क्वेश्चन तो पूछा था सात्विक ने, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 8.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स हो गए, अब आप सारे कर चुके हो। ठीक है, और अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2 और इन दोनों का होमवर्क आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, बाकी अगली क्लास में दोनों के डाउट लूंगा। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? अब अगला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्क्रीनशॉट हो गया होगा? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब देखो वो सम स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल की कैटेगरी है बेटा, अपने सिलेबस में जो स्पेसिफिक एंगल है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इनको मैं ज्योमेट्रिकली प्रूव भी करूंगा कि इसकी वैल्यू ये क्यों होती है, लेकिन पहले मैं आपको टेबल सिखाऊंगा, आप उसे लर्न करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। कैसे आता है उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, तो इसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है, जिसमें ये हो गया अपने पास थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक मिनट, ये हो गए अपने पास टी रेशियोज। ठीक है, और यहाँ पर हो गया अपने पास एंगल थीटा। थीटा थोड़ा ऊपर कर देते हैं जो कि एंगल नजर आए। अब थीटा के सामने आपके पास हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? अब कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। अगर मैं बात करता हूं बेटा tan थीटा की, ठीक है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि तीसरा हाइपोटेन्यूज ही तो है, तीन ही तो होते हैं, पी बी एच। तो हाइपोटेन्यूज से आपने डिवाइड किया, तो पी बाई एच किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। और बी बाई एच किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसी तरीके से बेटा कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1 बाई साइन थीटा। ये तो तुम लोगों को पहली एक्सरसाइज पढ़ाते हुए समझाया था, रेसिप्रोकल हुआ था ना। अगर साइन थीटा है p बाई एच तो कॉसेक थीटा क्या निकला था? h बाई p, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो होता है 1 बाई सीकेंट थीटा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये बाकी ये डेरिवेशन है जिससे आप देख सकते हो कि क्यों ऐसा सर हुआ। कॉट वन अपॉन टेन भी तो होता है। वो एक सिंगल Cot मैंने one- डेरिवेशन कर दी। हाँ जी अभी कॉट वन अपॉन टेन भी तो होता है। हाँ 1 बाई 10 भी होता है, बिल्कुल ठीक है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। बट साइन 10 को और इसको मैंने कॉस और साइन की फॉर्म में समझाया है, सब मैंने साइन कॉस की फॉर्म में आपको समझाया है, ठीक है ना। तो यहाँ बल्कि सीकेंट लिखो, कॉस नहीं सीकेंट लिखो, क्योंकि टेबल तो हमें इसकी बनानी है। सीकेंट थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। तो अब आप समझ लो कि मैंने साइन और कॉस के बाद जितने टी रेशियोज थे सबको साइन कॉस की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा शॉर्टकट कि भाई आपको जो टी रेशियो मिला है वो मिला है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 0 डिग्री जब 0 हो जाए, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इनकी क्या वैल्यूज होगी, मतलब इनकी वैल्यू रियल नंबर में होगी। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जैसे अपने पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये है। इसके नीचे लिख दो 0 1 2 3 4, लिख दिया। फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दो, ये ट्रिक है साइन की वैल्यू निकालने के लिए। और फिर सब पर लगा दो स्क्वायर रूट। अब इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो साइन की वैल्यू होगी। देखो 0 अपॉन 4 0 और 0 का रूट होता है 0, तो साइन 0 होता है 0। 30 डिग्री बेटा 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2। 2 2 जा 4 यानी 1 बाई 2 बचा, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 60 डिग्री 3 का रूट 3 बाहर नहीं आ सकता, 4 का रूट 2, 4 से 4 कट गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1। ये साइन की वैल्यू हो गई। चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, याद ना हो तो ये ट्रिक हम लगा सकते हैं। ये सब रफ वर्क है, ठीक है ना। जब आपको साइन की वैल्यू मिल गई तो आप समझ लो पूरी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है? रिवर्स ऑफ साइन थीटा होता है। इसी को रिवर्स करके लिख दो। कॉस 0 पर 1 होता है, 30 डिग्री पर रूट 3 बाई 2 होता है, 45 पर तो यही मिल जाएगा क्योंकि ये मिडल में है। देखो 1 रूट 3 1 बाई रूट 2, 60 पर 1 बाई 2 और 90 पर 0, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेन थीटा की। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप ऐसे देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, तो आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 3। 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2 1, रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 इट इज रूट 3, और 1 डिवाइडेड बाई 0, दिस कंडीशन इज नॉट डिफाइंड।
यानी 10 90 पर होता है नॉट डिफाइंड, 10 0 पर 0, 30 पर 1/√3, 40 पर 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पर नॉट डिफाइंड। अब बात करेंगे हम कॉट थीटा की। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका उल्टा भी कह सकते हो, इसे tan थीटा को रिवर्स करके लिख दो, कॉट आ जाएगा। बट अभी मैंने साइन कॉस में समझाया तो मैं उस पर काम करूंगा। कॉस बाई साइन 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 2√3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आंसर इज √3, ठीक है। अब समझ लो, इसी का रेसिप्रोकल करते जाओ, 1/1 1, √3/1 1/√3 और 0/1 आंसर इज 0। देखो इसी का रिवर्स करके आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं ये वाली बात हटा रहा हूं अभी, ये तो अब तुम लोगों को आई गई होगी ना। कॉट थीटा के बाद अगला अपने पास आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटे? 1/sin। तो अब डिवाइड करते जाओ, 1/0 यानी ये 0/1 है तो रेसिप्रोकल हो गया 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 रेसिप्रोकल √2, √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3, 1/1 रेसिप्रोकल इट इज 1, ठीक है। इसके बाद सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1/cos। देखो 1/1 1, 1 अपॉन दिस वैल्यू कितना हो गया? 2/√3, इट इज √2 2 और नॉट डिफाइंड। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो पहले बनाने की ट्रिक आपको सीखनी है, तो बनाना आ गया। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि तुम लोगों को ये सारा याद हो, ये नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए पहले पेपर में पूरी टेबल लिखेंगे, ठीक है। जैसे पूछो व्हाट इज cos 45, आंसर इज √2, cos 30 √3/2, tan 45 1, ठीक है, cos 45 √2। ऐसे आपको याद होनी चाहिए टेबल। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को पूरा 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, ठीक है। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। अगले वेडनेसडे तक ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए सबको, और वैसे प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएगी। तो ये टेबल की फॉर्मेशन है, सब समझ गए कैसे टेबल बनानी है। पहला वाला पार्ट क्या करना है कि 0 30, बस आपको साइन की वैल्यू या तो याद कर लेनी है या ट्रिक लगानी है साइन की वैल्यू के लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 1 2 3 4 divided by 4 all, taking root and simplify। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0/4 0, 1 का √1 और 4 का √2, 2 2 द 4, 1/2, 1 का √1 और 2 का √2, 3 का √3, 4 का √2, 4/4 डिवाइड किया 1, 1 का √1, दिस इज आंसर। और यही साइन की वैल्यू है। फिर साइन से कॉस कैसे होगा? रिवर्स ऑफ साइन लिख दो, कॉस आ गया। फिर 10 साइन अपॉन कॉस कर दो, और कॉट कॉस अपॉन साइन कर दो, सेक 1 अपॉन साइन कर दो, सॉरी कॉसेक, और सीकेंट 1 अपॉन कॉस कर दो, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ूं आगे। सर एक बार फिर से समझा दो, cos थीटा और sec थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? 1/sin। बस आपने 1 के इसको बस रेसिप्रोकल करते जाओ। 0/1 रेसिप्रोकल किया 1/0, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल कर दिया 2/1 यानी 2, 1/√2 रेसिप्रोकल कर दिया √2/1 यानी √2। अब चाहे 1 लिखो या ना लिखो। √3/2 रेसिप्रोकल कर दिया 2/√3, और 1/1 रेसिप्रोकल कर दिया 1, ठीक है। ऐसे ही अगर सीकेंट थीटा की बात करें तो सीकेंट थीटा क्या है? 1/cos। 1/cos का मतलब है cos का रेसिप्रोकल। तो अब 0 पर 1/1
रेसिप्रोकल किया 1/1 दैट इज 1। मतलब जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं। √3/2 रेसिप्रोकल इज 2/√3। 1/√2 रेसिप्रोकल √2। 1/2 रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2। 0 नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। 0/1 रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। और कोई दिक्कत? हाँ जी तिशिका। सर आ गया समझ। ओके ठीक है। यस सर। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब याद होता जाएगा, क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे। ठीक है। आज असाइनमेंट वैसे अपलोड कर दूंगा इसका, ट्रिगो का असाइनमेंट साथ साथ करते चलना तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी तो पीछे के असाइनमेंट के डाउट भी लेने ना, क्वाड्रेटिक, लीनियर, तुम लोगों ने किए भी नहीं होंगे जब तक हम नहीं देंगे कुछ ना कुछ। एपी का भी टाइम सर। लिमिट एपी सर एपी के डाउट है, असाइनमेंट के डाउट है। लीनियर रखेंगे क्लास, अभी करते जाओ, फिर सीक्वेंस में रखेंगे क्लास। पहले देख लें कि कितना सिलेबस अब तक हो चुका है, काम भर का हो गया कि नहीं। ठीक है, फिर क्लास रखेंगे। अब बच्चों इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब डिस्कस करेंगे हम बाकी के क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो 2 सेकंड देता हूँ, जिसने ना लिया वो ले लो स्क्रीनशॉट। तो अभी तो ट्रिगो सिंपल ही लग रही है सबको, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट, अब सभी लोग आ जाओ पेज नंबर। अब इनकी हमें ज्योमेट्री भी पढ़नी है, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 5 सेंटीमीटर and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the side BC and AC. देखो इन एंगल का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एंगल और एक साइड दी जाए तो आप सारी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इस बात को हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। सभी बुक वगैरह लेके बैठते हो या नहीं। एग्जाम्पल 6। In triangle ABC, right angle at B. Triangle ABC, right angle at B. करेक्ट। उसके बाद कहता है एंगल AB इज 5 सेंटीमीटर। AB कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ACB आपको गिवन है 30 डिग्री। एंगल ACB इज 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC। आपको BC की लेंथ निकालनी है और AC की लेंथ निकालनी है। अब देखो वर्किंग क्या करनी है। चाहो तो सिर्फ 3 टी रेशो से ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो। किससे? साइन, कॉस, टेन, इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन वैसे वैल्यू सबकी याद कर लो तो ठीक रहेगा। करेक्ट है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन पर। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए AC। तो आप याद रखो गिवन साइड और अननोन साइड का आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहां वर्किंग रूल लगा रहा हूं, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। मैंने क्या यूज किया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 30 इनिशियल है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC बन गया साइन थीटा, एंड थीटा इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री डजंट मीन दैट, पहले ही बता चुका हूं, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। इसी तरीके से साइन 30 इज एट द पोजीशन ऑफ थीटा, इट इज डजंट मीन दैट साइन इंटू 30 डिग्री। ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है ना। अब AB की वैल्यू है 5, AC हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू टेबल में है, वो कितनी है? 1/2। करेक्ट है।
समझ गए? अब इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज AC? 5 into 2, this implies AC is equal to 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करते हैं BC। नाउ BC अपॉन AB, अगर BC अपॉन AB की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कॉट थीटा, लेकिन मैंने कहा मैं 3 में निकालता हूं तो मैं ऐसे करूंगा AB अपॉन BC। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया? tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमें पता है वो है 5, BC एज इट इज, और tan 30 डिग्री इज 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट अबाउट BC? BC इज 5√3 सेंटीमीटर। तो है आसान क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है इफ इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। उसके बाद कहता है PQ is 3 सेंटीमीटर, PR is 6 सेंटीमीटर। PQ is 3 सेंटीमीटर, PR is 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR। हमें कौन सा एंगल चाहिए बेटे? एंगल QPR, ये वाला एंगल चाहिए, और एंगल QRP, ये दोनों एंगल चाहिए आपको। तो सबसे पहले किसी एक को इनिशियल मान लो। मैंने P को इनिशियल मान लिया अभी पहले। उसके अकॉर्डिंग जो QR है वो परपेंडिकुलर है, PQ बेस है, और PR क्या है? हाइपोटेन्यूज। जब दो लेंथ ऑफ साइड दी जाए और एंगल पूछा जाए तो आपने यूज करनी है दोनों ही लेंथ। यानी इन ट्राइंगल PQR अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा PQ अपॉन PR। देखो कौन सी रेशो बनी? PQ अपॉन PR, और P इज इनिशियल एंगल यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस एंगल, एंगल अपना वर्टेक्स P है तो P लिख दिया। वैल्यू ऑफ PQ इज 3, वैल्यू ऑफ PR इज 6, इट इज कॉस P। 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू कॉस P। अब आपको ये देखना है कि 1/2 और कॉस, कॉस किस एंगल के लिए 1/2 होता है? तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो क्या बन गया? cos 60 इज इक्वल टू cos P। cos 60 इज इक्वल टू cos P। अब cos और cos हो गए कंपेयर। P कितने डिग्री आ गया? P आ गया 60 डिग्री। अब R आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री से निकालना, चाहो ट्रिगो से निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना चाहो तो उससे। 90 60 150 आ गया 30, लेकिन मैं तुम लोगों को ट्रिगो से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, PQ अपॉन PR। अब चेक करो R के अलॉन्ग PQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। PR हो गया हाइपोटेन्यूज विच इज साइन R, है ना। PQ इज 3, PR इज 6 एंड साइन R एज इट इज। यानी अब वैल्यू जो आ गई वो अपने पास आ गई 1/2 इज इक्वल टू साइन R। और साइन 1/2 कब होता है? व्हेन साइन इज 30 डिग्री इट इज इक्वल टू, जो ये T रेशो है उसी के बारे में सोचना है आपको। साइन और साइन सेम और कभी कटते नहीं है ये। अगर T रेशो सेम है तो एंगल्स आर इक्वल। एंगल R 30 डिग्री, एंगल R 30, एंगल P 60। करेक्ट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सही है। हाँ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, रूट में नहीं होती वैल्यू। वैसे रेशियो लो तभी ठीक रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ रूपांश बोलो। सर क्या हम डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं ये?
एक एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ना, फिर दूसरा निकाल सकते हो। दूसरा सर पहले निकाल सकते हैं? हाँ दूसरा तो निकाल ही सकते हैं, एक आ जाए तो दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अब तुम लोग मीटिंग लीव करो। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, और ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अच्छा 11th क्लास, मैं एक बार एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ठीक है, जो कि वीडियो थोड़ा सेपरेट हो जाए, उसके बाद तुम लोग एक बार फिर से रिज्वाइन करो। ठीक है, यस सर। ओके सर। गोविंद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी की प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बाय।